all of you. I hope you all are doing well. So today we are going to do the most important concept of our maths, that is surface areas and volumes of different 3D shapes. ठीक है, हम बहुत सारे 3D शेप्स पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल द वीडियोज. सो टुडे वी विल डू 2 शेप्स, क्यूबॉइड एंड क्यूब. सो लेट्स सी. सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब. इसके लिए व्हाट यू वांट, यू जस्ट सी हाउ यू कैन मेक योर क्यूबॉइड एंड क्यूब. अगर आपको ये फॉर्म करना आ गया यानी कि क्यूबॉइड और क्यूब बनता कैसे है, आपको कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप उस फार्मूले को फॉर्म कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स. मुझे पता है आपने इसे 8th में पढ़ा हुआ है, बट स्टिल विल स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स. फर्स्ट, इफ़ यू हैव अ नॉर्मल शीट, ये शीट है, दिस इज़ अ प्लेन शीट, यू कैन से द रेक्टेंगुलर शीट है. इफ़ आई वॉन्ट टू मेक द बंडल ऑफ दिस शीट, मैंने एक बंडल बनाया है इसका. सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, अब ये कौन सा शेप ले रहा है, यू कैन से दिस इज क्यूबॉइड. कितना सिंपल है, यानी कि शीट्स को हमने एक साथ बंडल करके क्यूबॉइड फॉर्म किया है. तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको इस तरीके से लेंथ, ब्रेथ और हाइट आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी हो जाएगा. जैसे प्लेन शीट होती है तो ये इसकी ब्रेथ होती है, ये लेंथ होती है. जब आपने इसमें बहुत सारे शीट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये इसकी क्या बन गई, ये जो इसकी बन गई हाइट. इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हाइट हो जाएगी, दिस विल बी ब्रेथ एंड दिस विल बी लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड. तो कितना इजी हो गया. सो आप डेली लाइफ से एग्जांपल ले सकते हो. जैसे बुक, ये बुक है आपके पास, इस बुक में यू कैन सी द बेस एंड द हाइट एंड द लेंथ. ओके, सो नाउ यू वांट टू कवर दिस बुक बाय यूजिंग गिफ्ट रैपर. यू कैन से आप इसको कवर करना चाहते हो, ठीक है, आप इस अपने फ्रेंड को इसे गिफ्ट में देना चाहते हो. सो इसको कवर करने के लिए आप इसके इसके एरिया को यूज़ करोगे, राइट, मीन्स इसके सरफेस को, जो इसका ये सरफेस है आप इसको टोटली कवर करना चाहते हो. तो बेसिकली इसलिए आता है कि सरफेस एरिया, अगर आप किसी क्यूबॉइड या किसी क्यूब के सरफेस एरिया को कवर कर रहे हो किसी चीज़ से, तो वो फाइंड किया जाता है कि आप कितना एरिया यूज़ कर रहे हो. ठीक है, सो आई वांट टू कवर दिस बुक एंड मेरा एरिया, मुझे कितना शीट लेना चाहिए, उसके लिए व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस बुक, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, क्योंकि बुक किस शेप का है, क्यूबॉइड के शेप का है. तो सरफेस एरिया फाइंड करते ही मुझे इसका गिफ्ट रैपर मुझे कितना यूज़ करना चाहिए मुझे पता चल जाएगा. ठीक है, सो लेट्स सी. गिफ्ट रैपर के लिए पहले आप उस बुक का, जैसे ये बुक है तो आप ऑब्वियसली इसका बेस कवर करेंगे, जैसे ये बेस होता है, ठीक है, इसका ये अपर पार्ट हो गया, साइड हो गए. तो बेस के लिए आपने पहले एक नीचे से प्लेन शीट यूज़ किया, देन आप साइड से कवर कर रहे हो, देन आपने एक बॉक्स बन गया आपका, ठीक है, कवर करने के लिए इस बुक को. तो वो कुछ ऐसा दिखेगा ओपन करने पे, यानी कि आपको इसमें कितने फेजेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 इसके फेज बन गए. अब ये बुक ऊपर से भी तो कवर होगी, आपको उसको टोटली पैक करना है. सो मीन्स आपका शेप कुछ ऐसा दिखेगा गिफ्ट रैपर का. इस तरीके से आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट किस तरीके से हम उसका यूज़ कर रहे हैं. ओके, तो चलिए अब पहले फाइंड करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किस तरीके से किया जाता है. सो दिस इज़ योर क्यूबॉइड, इस तरीके का ऑलमोस्ट बनता है ये. सो दिस इज़ योर लेंथ, ब्रेथ एंड दिस इज़ योर हाइट. तो आप ऑब्जर्व करो इस क्यूबॉइड के कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस होते हैं. ये आपने तो आई थिंक 6-7 से पढ़ते आ रहे हो. तो अगर ये लेंथ है, दिस विल बी लेंथ एंड दिस विल बी ब्रेथ, यानी कि जो सबसे बॉटम में जो आपका ये फेस है, इस फेस का एरिया अगर मैं फाइंड करूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप का फेस है ये, तो L इंटू बी हो गया. इस तरीके से मैं अगर हर एक पार्ट को डिनोट, हर एक लाइंस को डिनोट करती हूँ. ये ब्रेथ है, ये दिस इज़ योर हाइट, दिस इज़ योर हाइट एंड दिस इज़ योर हाइट. यहाँ पे भी लेंथ एंड दिस इज़ योर ब्रेथ एंड दिस इज़ योर ब्रेथ. ठीक है, अगर मैं हर एक फेजेस का एरिया लिखूँ, सो फर्स्ट मैंने बॉटम का लिख लिया, अपर का भी क्या हो जाएगा, L इंटू बी, यहाँ साइड का B इंटू एच, इधर साइड का भी हो जाएगा B इंटू एच, एंड फ्रंट एंड बैक विल बी L इंटू एच, और इधर भी फ्रंट का L इंटू एच. ठीक है, आप ये इमेजिन करो फ्रंट और बैक का L इंटू एच हो गया. तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही, दैट वी हैव 2 फेसेस सेम एरिया का. ठीक है, सो लेट्स राइट सरफेस एरिया. तो आप देख सकते हो
इसमें आपको कुछ भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको अपने आप आपने इस फॉर्मूले को डिराइव कर दिया, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, you can see we have LB, how many, 2 LB, you can see ना, एक ये है LB और एक यहाँ पे अपर और बॉटम, ऐसी साइड्स में क्या है B into H एंड एक और B into H है, देन वी हैव L into H एंड L into H फ्रंट एंड बैक, means you can see we have 2 LB, this is equals to sign 2 LB plus 2 BH plus 2 LH, ठीक है। so we can take 2 as common, so in the bracket it will be LB plus BH plus LH। so कितना इजी था, हमने फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया। तो ये आपका एक्चुअली में फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आप सरफेस एरिया को आप किसी किसी बुक में देखेंगे शॉर्ट में भी लिखा होता है SA करके। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये क्या बन गया हमारा, ये फॉर्मूला है जिसे आपको यूज़ करना हर एक क्वेश्चन में। कितना सिंपल था ना। अच्छा, आप सपोज करिए कभी कभी आपको एक फॉर्मूला मिलता है ऐसा, कर्व सरफेस एरिया आपने देखा होगा, और इसको ही हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो मैं आपको ये डायरेक्टली नाम से ही बता रही हूँ, ये होता है फॉर्मूला जब आपको सपोज करिए जो आपका रूम है, अभी आप जहाँ बैठे हो उस रूम में सिर्फ आप अपने 4 वॉल्स को यूज़ कर रहे हो, इसको हम 4 वॉल्स वाला फॉर्मूला भी कहते हैं, 4 वॉल्स वाला फॉर्मूला, क्योंकि अब इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। 4 वॉल्स सपोज करिए आपको पेंट करना है, यानी कि आप ऊपर सीलिंग तो पेंट नहीं करोगे और ना ही आप नीचे फ्लोर को पेंट करोगे, तो आप क्या करोगे, 4 वॉल्स को पेंट करोगे। तो 4 वॉल्स में कौन कौन सा फेस आ रहा है, BH आ रहा है, एक और BH आ रहा है, और एक LH भी आ रहा है, और एक और LH आ रहा है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अपर एंड बॉटम दोनों LB को रिमूव कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे क्या बन गया 2BH प्लस 2LH, और कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे 2H, क्योंकि दोनों में H है, एंड इन द ब्रैकेट L प्लस B। बन गया फॉर्मूला। कितना इजी है ना। तो ये है आपका फॉर्मूला अगर आपको सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है या लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पे पूरा लिखिए, ठीक है। और या आपको कहा जाए 4 वॉल्स का फाइंड करना है, तो ये 4 वॉल्स के लिए भी यही एरिया यूज़ होता है, दिस वन 2H L प्लस B, और आप कह सकते हो कर्व सरफेस एरिया के लिए भी। कितना इजीली आपने इसे डिराइव कर लिया। तो ये आपका फॉर्मूला था जो मैंने अभी आपको बताया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड लेटरल सरफेस एरिया इज 2LH प्लस 2BH, और यू कैन राइट 2L प्लस B इंटू H, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। Now let's see for cube. Cube again the difference is it has the same length and breadth. उसका length and breadth height is different, but cube में क्या होता है, तीनों की length breadth height तीनों का measurement same होता है, ठीक है। तो ये देखिए this is your cube. अगर मैं इसको open करती हूँ I will see like this only. Now why a square is written here, because if your a and a this phase is a and a is there, so you can say the multiplication of a into a is what, a square ना। इस तरीके से आप कह सकते हो हर एक फेजेस का एरिया क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो अगर आप इसका सरफेस एरिया फाइंड करें तो इसका सरफेस एरिया विल बी बहुत ईजी होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हाउ मेनी फेसेस आर देयर, 6, यानी कि आप 6 टाइम्स a स्क्वायर को ऐड कर रहे हो, सो यू विल गेट 6a स्क्वायर। तो इसमें भी देखा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऐसे अपने आप डिराइव कर दिया। नाउ कर्व सरफेस एरिया मैंने शॉर्ट में लिखा है, और यू कैन से लेटरल सरफेस एरिया, और इसको हम क्या कहते हैं 4 वॉल्स का एरिया, सेम थिंग। अगेन वी डोंट हैव टू टेक द अपर एंड बॉटम, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला 4a स्क्वायर, क्योंकि हम सिर्फ 4 फेजेस को लेंगे, 2 फेजेस को नहीं ले रहे हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो अगेन आपको याद नहीं करना पड़ा। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू ऐड द सीलिंग ऑल्सो, तो बस आप क्या करेंगे, सीलिंग का सिर्फ एरिया ऐड कर दीजिए बस, और आपको बॉटम को रिमूव करना है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एंड दिस इज लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज 4a स्क्वायर। सो आई होप आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स सी द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नाउ वॉल्यूम कैसे फॉर्म होता है, यू कैन सी इफ दिस शीट इज देयर, अगर मैं शीट को अगेन आई विल मेक दी बंडल्स, तो बंडल मेक करने से व्हाट आई गॉट दी हाइट, मुझे एक हाइट मिल गया,
और यहाँ से लेंथ ब्रेथ मिला, मीन्स इसमें एक्चुअली में शीट ने कितना वॉल्यूम कवर किया। अगर मैं इसको इस बॉक्स में रखूँ तो इस बॉक्स का मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है कि इसमें कितना वॉल्यूम आया है इस शीट का, राइट, वो होता है। तो वो क्या होता है, दिस वे वी राइट इट, द एरिया ऑफ द प्लेन रीजन ऑक्यूपाइड बाय द ईच रेक्टेंगल। जो ये रेक्टेंगल, जो प्लेन एरिया का, जो ये प्लेन में जो इस एरिया, जो रेक्टेंगल ने जिस एरिया को कवर किया, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, जो एरिया कवर किया है, इनटू हाइट करते हैं हम, दैट इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम। यानी कि क्या करेंगे हम, एरिया नीचे एल बी है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एल इंटू बी और इंटू हाइट करेंगे और ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम के। तो इस तरीके से इसको ड्राइव करते हैं, इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन सी वी गेट A इंटू एच, मीन्स वॉट, A इज फॉर एरिया, एरिया इज वॉट, L इंटू बी। तो हमारा वॉल्यूम क्या आ गया, बेस एरिया क्या बोलते हैं हम इसको, L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड L लेंथ ब्रेथ हाइट इज वॉट, दिस इज द लेंथ ब्रेथ हाइट किसका होगा, क्यूबॉइड का होगा। बस आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, नाउ सी फॉर क्यूब, क्यूब का अगेन द सेम थिंग, क्यूब इज देयर, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब, बिकॉज ए इंटू ए, यहाँ पे क्या है, ए इज द हाइट, ए इज द लेंथ एंड ए इज द ब्रेथ, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट विल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ठीक है, तो बस यही था वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल इफ यू वांट समथिंग, यू वांट टू आस्क समथिंग, you can do in comment section, you can write in comment section and just find the formula by yourself, don't remember it। ऐसे ये नहीं कि हमें याद करने की ज़रूरत है, अपने आप इसको आप सॉल्व करिए। दिस अ थिंग दैट वी हैव डन टुडे, क्यूबॉइड एंड क्यूब। बाकी इसकी जो नेक्स्ट वीडियोस में इसके क्वेश्चंस करूँगी उसे आप ज़रूर देखना, और जो 3D शेप्स हैं वो भी फॉर्मूलाज मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियोस में दूंगी, तो वो भी आप ज़रूर देखना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।